Student Hampire distant land. So continue the chapter. Mahayana Buddhism का second stanza. Many caves were hollowed out of hills for monks to live in western and southern India. बहुत सारी caves जो है बहुत सारे hills को hollowed करके मतलब उनमें उनकी गुफाएं बनाई गई थी वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में फॉर मॉन्क्स, जो मॉन्क्स आते थे उनके लिए। जो ज़्यादातर केव्स थी वो वेस्टर्न घाट के पासेस रास्तों पे थी, जहाँ से कि ट्रेडर जो आते थे वो अपने ट्रैवलिंग के टाइम इन केव में रुकते भी थे। गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. द फॉरेन रूलर्स बिकम ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के बहुत शौकीन थे। इंडियन क्राफ्टमैन केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द आर्टिस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. बहुत सारे जो इंडियन क्राफ्टमैन हैं वो सेंट्रल एशिया के बहुत सारे आर्टिस्ट के कांटेक्ट में रहे, खासकर ग्रीस और रोम की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया. इन गांधार इमेजेस ऑफ बुद्धा बिगन टू बी मेड इन ग्रीक एंड रोमन स्टाइल. इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया में गांधार में जो गौतम बुद्ध की इमेजेस हैं वो ग्रीक और रोमन स्टाइल में बनाई गई। उस स्टैचू जो उनकी इमेजेस थी उसमें जो उनके फीचर्स थे वो शार्प दिखाए गए हैं और उनके जो हेयर है वो कर्ली दिखाए गए हैं। ये ग्रीस और रोमन स्टाइल में बनाए गए थे। दूसरा जो स्कूल ऑफ आर्ट है जो पॉपुलर हुआ वो था मथुरा. हेयर द इमेजेस वर मेड इन प्योरली इंडियन फॉर्म. यहाँ पे गौतम बुद्ध की जो इमेजेस है पूरी तरीके से इंडियन फॉर्म में बनाई गई. दिस स्कूल ऑफ आर्ट बिकम फेमस एज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. ये स्कूल ऑफ आर्ट भी फेमस हुआ जैसे कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता था. लर्निंग एंड लिटरेचर. बहुत सारे राइटर्स ने इस समय पर लिखा. उसमें अश्वघोष जो है जो कि कुशांश के टाइम पे थे वो बहुत फेमस थे. अश्वघोष एक पोएट थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था. बुद्ध चरित्र बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है. उसके अलावा इंडो ग्रीक कंट्रीब्यूशन भी बहुत हुआ. थिएटर इंडस्ट्री, थिएटर में जो कर्टन का यूज़ है वो इंडो ग्रीक कंट्रीब्यूशन ही है. ग्रीक है, सक्स है और पर्सियांस है, कुशांस है, ग्रेजुअली जो है वो इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट बन गए. और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स आए जो इंडियन सोसाइटी पे इतने मतलब इससे पहले कभी भी ऐसे कोई फॉरेनर नहीं थे जो इंडिया के कल्चर में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए थे. फिर अराइवल ऑफ पिलग्रिम्स हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार करने आते थे. इसी टाइम पर बहुत से बौद्धिस्ट पिलग्रिम आए जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जिसमें फायान था और ह्युआन त्सांग थे जो इंडिया आए थे और यहाँ के ट्रैवल और जर्नी के बारे में उन्होंने लिखा था. दीज अकाउंट्स आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर लाइफ ऑफ इंडिया. उन्होंने जो राइटिंग लिखी उसमें इंडिया के सोशल पॉलिटिकल कल्चर के बारे में उन्होंने लिखा जो एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन सोर्स है. सीन फ्रॉम अ फॉरेनर पॉइंट ऑफ व्यू दे गिव्स अस a fresh and new look at the condition that prevails in India during their visit. उनके अकाउंट से हमें उस समय की कंडीशन के बारे में पता चलता है. एमर्जेंस ऑफ भक्ति कल्ट. भक्ति जो है वो एक फेथ है, एक रास्ता है, एक विश्वास है जो पर्सन अपने किसी भी देवी देवताओं के प्रति रखता है. उनका किसी भी पर्सन का डिवोशन जो होता है वो किसी देवी देवताओं के प्रति होता है, उसको भक्ति कहा जाता है. ये कहा जाता है कि इफ़ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डाइटी विद द प्योर हार्ट द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी वॉज डिज़ायर. कि अगर कोई सच्चे मन से अपने ईश्वर को पूछता है तो वो किसी न किसी फॉर्म में आके उसकी इच्छा को पूरी करती हैं. एनीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर हर कास्ट कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति. कोई भी पर्सन बिना किसी जाति भेदभाव के भक्ति कर सकता है. This was the time when भक्ति became a central features of later Hinduism. ये वो टाइम था जब भक्ति जो है हिंदुज़म से पहले एक सेंट्रल फिगर था. शिव, विष्णु और दुर्गा जो थे वो मेन देवी देवता थे जो इनकी लोग पूजा किया करते थे, पर किसी तरीके का सेक्रीफाइस नहीं होता था, यानी बलि वगैरह नहीं की जाती थी, ना कोई ज़्यादा दिखावा था. इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ डाइटी वॉज इन्फेस्टेड. हर पर्सन अपनी भक्ति अपने तरीके से करता था. तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है.